दोस्तों कैसे सब लोग बढ़ते होते जगह सभी का हमारे चैनल प्ले फॉर ऑल थिंग्स फॉर मेरा नाम है रुद्र और आज हम देखने जा रहे हैं एक फैक्ट वीडियो मतलब टेक यूनिक भाई की वीडियो। और इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे कुछ का बचपन के कार्टून्स के बैंड और ख़तरनाक एपिसोड और मतलब उनकी डार्क रियलिटी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। से डोरेमोन देखा है, लेकिन नोबिता के पिता का ये इतना काला सच हम नहीं जानते थे, जिससे आपको देखने से भी डर लगेगा। स्पंजबॉब का ये कौन सा एपिसोड था जिसमें कैरी मिनाटी के वीडियो से भी ज्यादा गाली दी गई थी? भाई ऐसे ऐसे एपिसोड से ना जिनको आपने कभी नहीं देखा होगा। कैरी मिनाटी? अरे सीरियस भाई? तो फिर कार्टून किस हिसाब से है भाई? वो कार्टून ही कहाँ है? बाल तो अच्छी कार्टून ही नहीं है भाई वो। ऐसे तो भाई यार क्योंकि इतनी गालियां तो फिर क्या मतलब। इस वीडियो में आप देख लोगे, तो इस वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मार देना। नंबर 1, डोरेमोन नोबिता's डैड इज अ होबो। वैसे तो डोरेमोन के कई सारे एपिसोड बैन किए गए हैं और उसके लगभग मोस्टली एपिसोड में कुछ ना कुछ एडिट होता ही है, क्योंकि जापान का जो ओरिजिनल डोरेमोन है वो इंडिया के बच्चों के लिए उतना भी ज्यादा चाइल्ड फ्रेंडली नहीं लगता। इसमें कई सारी ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो की काफी वाइल्ड है और इसीलिए एपिसोड को काफी ज्यादा सेंसर किया जाता है। पर ये वाला एपिसोड जो है उसे तो पूरा का पूरा बैन किया गया था। दरअसल नोबिता के जो पिता है उनको इसमें करीब दिखाया गया था, वो भी बहुत ज्यादा, और वो सारे सिचुएशन जो इसमें दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा बुरे थे, यानी कि काफी ज्यादा इनसेंसिटिव और बहुत रूड थे। तो इसलिए इसे बैन किया गया था क्योंकि उनके पापा इतने रूड थे, क्योंकि लोगों को कंप्लेंट करना था कि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा रूड हो सकते हैं और होमलेस लोगों के खिलाफ इनसेंसिटिव, जो कि उन्हें बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। नंबर 2, स्पंजबॉब। भाई क्या है भाई, इतना कुछ करना है इन लोगों को? तो तुम इससे अच्छा भाई क्यों बना रहे हो भाई? कार्टून ही क्यों बना रहे? और इससे अच्छा भाई तुम बन जाओ यार, बॉलीवुड में वो बन जाओ। और भाई आई थिंक जहाँ तक मैंने देखा है ना कि जापान में भी ऐसा कुछ होता तो नहीं है। जापान में भी डोरेमोन को एक्चुअली कार्टून ही माना जाता है। पर पता नहीं अब भाई टेक यूनिक भाई बोल रहे हैं तो भाई मानना तो पड़ेगा यार। ये देखो बाल को थोड़ा इग्नोर करना, पता नहीं क्यों आज ऐसे ही है। सेल माउथ, ये स्पंजबॉब का एक काफी कंट्रोवर्शियल एपिसोड्स में से एक है। इस एपिसोड को लॉन्च करने के तुरंत बाद ही हर जगह से बैन कर दिया गया था। उसका रीजन ये है कि इसमें बहुत ही ज्यादा गाली का यूज किया गया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कार्टून में गाली कैसे भाई? सारी गाली को सेंसर किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा कि ये लोग गाली दे रहे हैं और बच्चों के कार्टून में ये सब दिखाना बहुत ज्यादा गलत है, और इसी वजह से इस कार्टून एपिसोड को बैन किया गया था। और उसी के साथ इस पूरे कार्टून में कई जगह पर सेंसर के लिए या फिर बस ऐसे ही डॉल्फिन का साउंड यूज किया गया था, जो कि सुनने में काफी वल्गर लग रहा था और इरिटेटिंग भी। और कई लोगों ने तो ये भी क्वेश्चन उठाया था कि ऐसे एपिसोड्स को आखिर बनाया ही क्यों गया। यहाँ तक कि इसके रिकॉर्डिंग के टाइम जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे उन्होंने सच में गाली भी दी थी ताकि एडिट करने में आसानी हो सके। नंबर 3, छोटा भीम और कृष्णा। नहीं भाई ये वाला देख, ये वाला जो उन्होंने बोला सही है यार। अच्छा तुमको ऐसा ही करना तो कार्टून ही क्यों बना रहे हो भाई? तुम छोड़ दो भाई, छोड़ ही दो, बात ही खत्म भाई। कि इसके रिकॉर्डिंग के टाइम जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे उन्होंने सच में गाली भी दी थी ताकि एडिट करने में आसानी हो सके। नंबर 3, छोटा भीम और कृष्णा माया नगरी। वैसे तो छोटा भीम का कोई भी एपिसोड स्पेसिफिकली बैन तो नहीं है, लेकिन उसके कई सारे पार्ट्स को लेकर या फिर एपिसोड्स को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो चुके हैं। जैसे कि ये वाला एपिसोड, नाम समझ गए होंगे कि रिलीजन से रिलेटेड है। इसमें लॉर्ड कृष्णा को दिखाया गया जो कि हिंदू धर्म के काफी बड़े भगवान है। ऐसे में इसमें कृष्णा भगवान के कैरेक्टर को कुछ गलत तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उनको कार्टून कैरेक्टर की तरह यूज करना और अपनी स्टोरीज में बस एक कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस करना कुछ लोगों को काफी ऑफेंसिव। नहीं भाई ये देखो मैं जो बात है मुंह पे बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं भी कभी कभार से बैठा रहता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ और मैं भी सब बोलता था कि यार तुम भगवान के ऊपर से कार्टून वार्टून बना रहे हो भाई। भगवान को ये सब कर रखा है यार। मतलब वो बजरंग बली पे भी एक कार्टून था ना शायद, पर छोड़ो। अभी जैसे तुम देखोगे ना तो शोज बनते हैं भाई टीवी पे, आजकल शोज बनते हैं जिनको भी पता है, ठीक है। वो सोनी सब पे एक वो हनुमान जी का आता है, फिर वो अभी एक नया आया गणेश कार्तिक के करके। तो तुम भगवान को इस टाइप से कौन यूज़ करता है भाई? के कार्टून बना दिया, शो बना दिया भाई।
भगवान पूजा करने की चीज़ है भाई, भगवान को मानना होता है। ये सब क्या चल रहा है भाई? लगा और इस चीज को लेकर कई लोगों ने कंप्लेंट भी की थी, जिसके बाद इस एपिसोड की एयरिंग में स्टॉप लगा दिया गया था। बट हाँ, ये अभी भी एयर होता है। और यही नहीं, आगे जाकर और भी एपिसोड में लॉर्ड कृष्णा के कैरेक्टर का यूज किया गया था। और तभी भी कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि ऐसे रिलीजियस एंटिटी को कार्टून कैरेक्टर की तरह यूज नहीं करना चाहिए अपनी स्टोरी को Obviously भाई, alter ये तो करने के लिए। सही पर बात है ना इसमें यार। कोई भी पूरी इमेज नहीं दिखाई गई, तो ये कम्प्लीटली ऑफेंसिव नहीं था, इसलिए ये एपिसोड्स बैन नहीं हुए। नंबर 4, टॉम एंड जेरी हिज माउस फ्राइडे। ये एपिसोड पहले तो कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज में बैन हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज में बैन हुआ, और फिर पूरे वर्ल्ड में इस एपिसोड को बैन कर दिया गया। पहले तो इसे एयर किया गया और उसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखी, पर इसमें अफ्रीकन कंट्रीज को लेकर बहुत मजाक उड़ाया गया था, और कई सारा स्टीरियोटाइप भी इसमें बनाए गए थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और कई सारे अलग अलग टाइप के कल्चर्स को कॉमेडिक वे में शो किया गया था, जो कि कार्टून के हिसाब से तो सही था, लेकिन पब्लिक के हिसाब से उनके बच्चों के लिए एक पार्ट में टॉम को जूते खाते हुए देखा गया था, जो कि अफ्रीका के पावर्टी और कैसे वहाँ के लोगों को खाना नहीं मिलता, इसके ऊपर काफी गंदा जोक था। तो इसलिए ये इस नहीं एपिसोड अच्छा को है, बैन ये कर दिया थोड़ा- गया, पर अभी भी ये कुछ जगह पर अवेलेबल ये है। और हाँ, भाई इसके सही clips तो नहीं है आपको यार, जरूर किसी को दिख तुम जाएंगे। ऐसे Number 5, ऐसे करोगे, तुम किसी के लिए तुम ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली यार कोई नहीं सहेगा भाई। मोटू पतलू इन द सिटी ऑफ गोल्ड, ये मैंने शायद देखा इन होगा। द सिटी ऑफ गोल्ड। मोटू पतलू के इस एपिसोड को एक बहुत पॉपुलर इंडियन स्टीरियोटाइप की वजह से बैन किया गया था। इस एपिसोड में साउथ इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप दिखाया गया था, यानी कि जिस तरीके से वो बात करते हैं, उनके लुक्स को और कई सारी चीजें। और इसी वजह से इस एपिसोड को पहले लॉन्च तो किया गया था, पर फिर जब लोगों ने इसके ऊपर कंप्लेंट की, फिर सेंसर बोर्ड ने इस एपिसोड को बैन करना ही सही सोचा, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में ही ये एरर था। इसके अलावा मोटू पतलू में और एक कैरेक्टर है जिसको लेकर काफी स्टीरियोटाइप किया जाता है, जिसके लिए भी ये काफी ज्यादा कंप्लेंट होती है। ऐसे देखा जाए तो मोटू पतलू के लगभग सारे ही कैरेक्टर्स को बहुत स्टीरियोटाइप किया गया, इस वजह से कई लोगों को ये ऑफेंसिव लगता है। मैं भी जब मतलब छोटा था और इसको देखा, मैं भी भाई, मैं लिटरली मेरी ने एक्चुअली थिंकिंग ही चेंज हो गई थी इस कार्टून को देख के, क्योंकि यार इसमें जो फनी ड्राइव है ना भाई, घसीटा राम और चिंगम भाई, Number जिसने 6, उनको The देखा है Simpsons, The City of New York versus Homer Simpsons। भाई। सिम्पसन्स देखो, मेरे को इनको देख के एक बात याद आई भाई, ये लोग जो चीज़ का भी एपिसोड बनाते हैं ना भाई, वो चीज़ एक्चुअली होती है। हाँ, वो बात अलग है, लोग बोलते हैं कि इनके जो राइटर्स है वो एक्चुअली टाइम ट्रैवलर है, बट ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है यार, ऐसा कैसे होगा यार? टाइम ट्रैवलर पता नहीं, पर सच में यार उन्हें एयर इंडिया का भी सेम प्रॉपर कॉपी टू कॉपी बनाया था, ये कैसे हो सकता है? जैसे कई लोगों को ये ऑफेंसिव लगता है। नंबर 6, द सिम्पसन्स, द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस होमर सिम्पसन्स। इस एपिसोड को पहले तो हर जगह पर शो किया गया था और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ये एपिसोड काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी था। लेकिन इस एपिसोड के रिलीज होने के कई साल बाद 9/11 के अटैक के बाद इस एपिसोड को बैन किया गया। वो भी इसलिए नहीं क्योंकि इस एपिसोड में कुछ गलत था, बल्कि इसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिखाया गया था, और आपको पता होगा 9/11 के दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर प्लेन क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई थी, और इसे अमेरिका की हिस्ट्री का डार्क डे भी कहा जाता है। और इसलिए इस चीज की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर ट्रॉमा है, और इन सब को देखकर इस एपिसोड को कुछ समय के लिए टेक आउट कर दिया गया और इसे हर जगह से हटा दिया गया, ताकि वो देखा क्या था, ये लोग भाई जो जो चीज़ें, हाँ प्रॉपर तो एक्चुअली इसमें नहीं हुआ है, बट यार बहुत सी चीज़ें है भाई, कैसे पण इतना एक्यूरेट कोई कैसे हो ट्रेड सकता है? सेंटर की चीजें देखकर लोगों को फिर से पूरे दिन याद ना आ जाए। पर जैसे जैसे चीजें सही हुई तो कुछ साल बाद इस एपिसोड को फिर से रिलीज किया गया था, पर बस कुछ जगह पर। नंबर 7, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, रूल रिमूवल। एक टाइम पर इस कार्टून का काफी ज्यादा क्रेज था, और ये काफी ज्यादा क्रिएटिव कार्टून था, और वैसे तो ये काफी नॉर्मल कार्टून था, हाँ थोड़ा बहुत वायलेंट था, पर उतना एंटरटेनमेंट के लिए चलता है। पर रियल प्रॉब्लम तब हो गई जब इसका रूल रिमूवल नाम का एक एपिसोड लॉन्च हुआ। इस एपिसोड में बहुत ज्यादा गलत चीजें दिखाई गई, जो कि बच्चों के सामने नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद इसके हैबिट से लेकर बहुत ज्यादा शरारत और वायलेंस भी, यहाँ तक कि डेक्स्टर को भी इसमें बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए दिखाया गया था, जो कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, और इन सब रीजन की वजह से ये भी बैन हो गया। नंबर 7, करेज द कावर्डली डॉग, फ्रीकी फ्रेड। करेज द कावर्डली डॉग, ये वाला एपिसोड बैन हो भाई लिटरली भाई, इसको देख के तो भाई बच्चे कार्टून ही छोड़ देंगे भाई देखना। गया था, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर डिजाइन है, जो स्टोरी रिवॉल्व होती है, और जो कैरेक्टर का बिहेवियर है, वो बहुत सारा बुरा था और काफी अरे भाई ये
भाई मैंने डिस्कवरी कर दी भाई, मैंने बोला कि इसका डिजाइन देख के लोग डर जाए भाई, वही बोला भाई बंदे ने भाई। भी था माना ये शो बहुत ही डरावना है, लेकिन इस एपिसोड में थोड़ी लिमिट पार कर दी, जिस वजह से अगर बच्चों को दिखाया जाता है तो ये बच्चों के लिए बुरा हो सकता है, उन्हें नाइटमेयर हो सकते हैं और यहाँ तक कि वो बीमार भी पड़ सकते थे। तो इस वजह से ऐसे एपिसोड को बैन कर दिया गया और ये एपिसोड बहुत ही रेयरली किसी जगह पर एयर हुआ था। नंबर 8 द पावर ऑफ पफ गर्ल्स सी मी फील मी एंड ह्यू मी। कहने को तो ये कार्टून लड़कियों के लिए, लेकिन हम भी इसे बड़े शौक से देखते थे। वैसे ये कम्प्लीटली फैमिली फ्रेंडली है और इसमें इसके एक दो एपिसोड देखे, पर ये इतना वायरल कार्टून तो नहीं था जहाँ तक मेरे को कुछ भी पता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए बैन किया जाए, पर इसका एक एपिसोड या फिर कह सकते हो कुछ एपिसोड की स्टोरी है सी मी फील मी नो मी, जो कि अमेरिका में बैन हो गई थी और उसके बाद बाकी सारे कंट्री में इसे ज्यादा एयर नहीं किया जाता। और इसके पीछे ये रीजन है कि इसमें जो थीम यूज की गई है वो काफी ऑफेंसिव है, इसी के साथ जिसका कैरेक्टर काफी इम्प्रॉपर था, तो ये बैन हो गया। नंबर 9 बेंटन डोंट ड्रिंक द वाटर। बेंटन कार्टून जो है इसे देखते वक्त हम बैठकर आराम से चिल कर सकते थे, पर ऐसे में अगर बच्चों को ट्रॉमा दिया जाए तो कैसा लगेगा। कुछ इसी रीजन की वजह से इस वाले एपिसोड को बैन किया गया था। इसमें कुछ फ्यूचर की दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर पानी एकदम ही खत्म हो जाता है और इसकी वजह से लोग प्यास से बहुत ज्यादा तड़पने लगते हैं और लोगों को लगा कि ये सारी चीजें बच्चों को दिखाना काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है, इसलिए इस क्योंकि बच्चे भाई देखो भाई, बच्चों को टेंशन ना देने। देखो भाई ये भाई सब का है ना भाई, ये एक्चुअली एंजाइटी ऐसी चीज़ से तो होती है कि सब जब खत्म हो जाएगा तब भाई क्या होगा, ये इसलिए सही है यार, ये बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए भाई, ये तो बैन हुआ सही किया के लिए, क्योंकि माना वाटर के लिए अवेयरनेस फैलाना सही है, लेकिन इस चीज को लेकर उन्हें ट्रॉमेटाइज कर देना बिल्कुल सही हाँ, नहीं है। वही हाँ, वही इतना है, सब कुछ ये तो आपने थोड़ा जान लिया, पर क्या आपको ये पता था कि लोग पहले मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज का नाम सुनकर ये बहुत डरते थे, लेकिन ऐसा क्यों, और क्यों पहले कोको कोला को अच्छा 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 भाई, अपनी अगली वीडियो का प्रोमो दे रहा है ये भाई, ये वाली वीडियो यहीं के यहीं ख़त्म। भाई देख के मेरे को भी अजीब लग रहा है कि भाई ऐसा सब भी होता है यार, छोड़ो क्या करें अब। मिलते हैं आपसे अगली ही वीडियो में, आएगी अगले संडे सुबह 8 बजे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार नमस्कार।